ओके, सो नेक्स्ट है सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, है ना। सो एम्प्लॉयर को इंश्योर करना चाहिए कि वर्क प्लेस सेफ हो। इसमें इंक्लूड हो सकता है प्रॉपर सिक्योरिटी, सेफ ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोफेशनल वर्क कल्चर, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन। सो सेफ एनवायरनमेंट हैरेसमेंट इंसिडेंट्स को रिड्यूस करता है ना। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस बिल्डिंग में डार्क पार्किंग एरिया है, सो फीमेल एम्प्लॉयज़ जो है वो रिपीटेडली कंप्लेन करती है कि बहुत ही ज़्यादा हम अनसेफ फील करते हैं वहाँ पे। तो एम्प्लॉयर जो है उनको एक्शन लेना चाहिए, है ना। क्या एक्शन ले सकते हैं, वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग्स वगैरह करवा सकते हैं, है ना। सो वर्क प्लेस सेफ्टी सिर्फ हैरेसमेंट कंप्लेन तक लिमिटेड नहीं है ना। नेक्स्ट इज सपोर्ट इन लीगल कंप्लेंट्स। सो कुछ केसेस में क्या होता है कि हैरेसमेंट जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस भी हो सकता है ना। सो अगर कंप्लेनेंट जो है वो पुलिस कंप्लेन फाइल करना चाहे तो एम्प्लॉयर को सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, है ना। कैसे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं वो, व्हाट सपोर्ट इट कैन बी इंक्लूडेड, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने चाहिए, है ना। कंप्लेंट फाइलिंग में हेल्प करना चाहिए, इंक्वायरी रिकॉर्ड्स जो भी है वो शेयर करना चाहिए। सो एम्प्लॉयर को कंप्लेनेंट जो है ना, उसको डिस्करेज नहीं करना है ना, उसको एनकरेज करना है हेल्प करके। क्योंकि कितने एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं कि अपनी मतलब खुद की कंपनी का सोचते हैं, वो सोचते हैं कि ये सब झमेले में कैसे क्यों पड़े, कैसे होगा, सब टाइम वेस्ट होगा। तो वो क्या करते हैं, फिर जो कंप्लेनेंट होता है उसको डिस्करेज करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, बिकॉज इट्स एन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू सपोर्ट इन अ लीगल कंप्लेंट टू देयर पर्टिकुलर एम्प्लॉई हु इज एन अग्राइव्ड वुमन, है ना। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना। सो नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना। सो पॉश केसेस में कॉन्फिडेंशियलिटी इज द एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, है ना। तो क्या कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए एज पर दी पॉश एक्ट 2013 को, जो भी जिसने भी कंप्लेन किया है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लेनेंट जो है अग्राइव्ड वुमन, तो उसकी आइडेंटिटी जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ेगी, है ना। जिसके बारे में कंप्लेन किया है, जो रिस्पोंडेंट है, उसकी भी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ेगी, है ना। जो भी विटनेसेस है, जो विटनेस दे रहे हैं, है ना, वो पर्टिकुलर जो भी इश्यू है उसका, तो उनके नेम्स भी कॉन्फिडेंशियल रखने पड़ेंगे, है ना। इंक्वायरी की जितनी भी डिटेल्स है, फाइनल रिपोर्ट जो बनता है, वो सब चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ेगी। क्योंकि ऑफिस में जब गॉसिप होती है तो वो इन्वेस्टिगेशन को डैमेज कर सकता है ना। और जो भी जितने भी लोग ये पर्टिकुलर कंप्लेंट्स के अंदर इंक्लूड है, उनको मेंटली भी डिस्टर्ब कर सकता है ना। फॉर एग्जांपल, एचआर एम्प्लॉय कैजुअली बोल देता है कैफेटेरिया में कि कल एक हैरेसमेंट कंप्लेन आई है अगेंस्ट मार्केटिंग हेड, तो सून एंटायर ऑफिस को पता चल जाता है कि ओ मार्केटिंग हेड के अगेंस्ट एक कंप्लेन आई है, ये है वो है। अभी मतलब दिस विल वायोलेट्स द कॉन्फिडेंशियलिटी, है ना। तो एम्प्लॉयर की ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ये सब चीज़ें बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखे। एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना, हर साल ऑर्गेनाइजेशन को पॉश रिलेटेड रिपोर्ट मेंटेन करनी होती है ना। तो रिपोर्ट में क्या इंक्लूड होगा, तो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स जो रिसीव हुई है, नंबर ऑफ केसेस जितने हमने रिसॉल्व किए हैं, रिसीव्ड हुई उसमें से कितने रिसॉल्व किए, और पेंडिंग केसेस कितने पेंडिंग है ना। एंड अवेयरनेस सेशन कंडक्ट, ये कंप्लायंस डॉक्यूमेंट का पार्ट है। तो ये यू हैव टू कंपल्सरी record, okay, and make an annual report for submission.
ओके, ना हम प्रैक्टिकल वर्क प्लेस सिनारियो देखेंगे। कंप्लेन इग्नोर करना एक सिनारियो देखते हैं। एम्प्लॉय ईमेल भेजती है एचआर को, सीनियर कलीग रिपीटेडली इनअप्रोप्रिएट जोक्स कर रहा है। एचआर रिप्लाई करती है, प्लीज रिसॉल्व दिस इनफॉर्मली। दिस इज इनकरेक्ट। कंप्लेन को इंटरनल कमिटी हैंडल करेगी, ऐसे ही इनफॉर्मली रिसॉल्व करो ऐसा आंसर नहीं दे सकते, है ना। नाउ नेक्स्ट सिनेरियो इज रिटेलिएशन। एम्प्लॉय हैरेसमेंट कंप्लेंट फाइल करती है ना। उसके बाद मैनेजर उसको इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट से हटा देता है। ये रिटेलिएशन हो सकता है ना। सो एम्प्लॉयर को इंश्योर करना चाहिए कि कंप्लेनेंट जो है, जो कि विक्टिमाइजेशन ना हो, है ना, उसके साथ ऐसा बिहेवियर ना कर सके जो भी पर्टिकुलर पर्सन ने ये प्रॉब्लम किया है वो, है ना। इनफॉर्मल सेटलमेंट प्रेशर। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेनेंट जो है उसको बुलाते हैं और बोलते हैं चलो एपोलॉजी ले लो और मैटर क्लोज कर दो। बट अगर कंप्लेनेंट फॉर्मल इंक्वायरी चाहती है तो कंपनी को प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, है ना। कंपनी ऐसे उसको डिस्करेज नहीं कर सकती, ना नहीं बोल सकती। ओके, now we will moving towards the consequences of non compliance। अगर एम्प्लॉयर पॉस रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो नहीं करता तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो मॉनिटरी पेनल्टी हो सकती है, लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकती है, रेपुटेशन डैमेज हो सकता है, एम्प्लॉयज जो है उसका ट्रस्ट लॉस हो सकता है ना। सो इसलिए पॉस कंप्लायंस सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का पार्ट बन चुकी है अभी, है ना। सो नाउ क्विकली हम रिकैप करेंगे क्या हमने पढ़ा है। सो एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा है हमने, इंक्लूड्स इंटरनल कमिटी कंस्टिट्यूट करना, पॉस पॉलिसी क्रिएट करना और कम्युनिकेट करना, अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करना, आईसी मेंबर्स को ट्रेन करना। फिर हमने पढ़ा कि सेफ वर्किंग प्लेस एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड करना है ना। देन वी लर्न द लीगल कंप्लेंट्स में सपोर्ट देना, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना एंड एनुअल रिपोर्ट मेंटेन करना। सो आज हमने एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटेल में समझी है ना। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनल कमिटी क्या होती है और कैसे काम करती है। अगर आईसी स्ट्रक्चर और प्रोसेस क्लियर नहीं है तो एंटायर इंक्वायरी लीगली चैलेंज हो सकती है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट पॉस्ट ट्रेनिंग सीरीज सेशन। Thank you everyone. Bye bye.